का जो है इन्हें साहित्य अकादमी अवार्ड, कई अवार्ड, पद्मश्री अवार्ड जैसे इन्हें अच्छे अच्छे अवार्ड मिले। नाइट ऑफ स्कॉर्पियन जैसी इन्होंने पोएम लिखी, ठीक है, जो बहुत ही अच्छी पोएम है, नाइट ऑफ द स्कॉर्पियन। और ये कई पेशे भी थे इनके, ऑक्यूपेशन कई थे, जैसे पोएट भी थे, प्ले राइट भी थे, आर्ट क्रिटिक थे वे, और एडिटर भी थे, और इन्होंने कई अच्छे अच्छे वर्क लिखे हैं। और इनके फ्रेंड्स भी इनसे जो इन्फ्लुएंस्ड हुए हैं वो भी कई लोग हैं, और ये जिनसे इन्फ्लुएंस्ड हुए हैं वो भी कई लोग हैं। तो आज हम इनके बारे में देखेंगे कि क्या है इनकी स्टोरी। और आप लोगों से बस यही कहना चाहूँगा कि यदि आप लोग वीडियो को शेयर कर देंगे तो आपके जो फ्रेंड हैं जिन्हें ज़रूरत है इस वीडियो की तो उन्हें भी मिल जाएगी, और वे भी इसका लाभ प्राप्त कर सकेंगे। और आप लोगों को जो जिस भी टॉपिक पे वीडियो चाहिए तो आप लोग कमेंट करके बता सकते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज हम निसीम इज़िकिल को। तो निसीम इज़िकिल, देखिए इनका जन्म कब हुआ था, तो 16 नवंबर 1924 बॉम्बे प्रेसिडेंसी, ब्रिटिश इंडिया। 16 नवंबर 1924 को बॉम्बे में इनका जन्म हुआ था, ब्रिटिश इंडिया में। और ये डेड हुए थे 9 जनवरी 2004, एज्ड 79, मुंबई महाराष्ट्र इंडिया। 79 वर्षों के बाद 9 जनवरी 2004 को मुंबई में इनका देहांत हुआ था। और इनका जो एक्यूपेशन, जो इनका व्यवसाय है वो ये है कि ये पोएट भी थे, प्ले राइट भी थे, आर्ट क्रिटिक भी थे, और एडिटर भी थे। और इनका जो नोटेबल वर्क है वो है नाइट ऑफ द स्कॉर्पियन, लेटर डे साम्स, ठीक है। नाइट ऑफ द स्कॉर्पियन यदि आपने पढ़ी है तो देखिए, स्कॉर्पियन मीन्स होता है बिच्छू, ऑफ मीन्स काकी के, नाइट मीन्स रात, अर्थात बिच्छू की रात। इन्होंने एक पोएम लिखी है जिस पोएम की जो थीम है वो रूरल एलिमेंट्स उसमें दिखाए गए हैं, ग्रामीण क्षेत्र के बारे में बताया गया है कि कैसे जो बरसात होने लगती है और वो बिच्छू जो है वो अनाज के बोरों के नीचे आकर छिप जाता है, और जब इनकी माँ जाती हैं तो उन्हें वो काट लेता है। काटने के बाद में पूरे गांव वाले आकर अपनी अपनी दवाई बताते हैं, अपना अपना नुस्खा बताते हैं कि किस तरह से इस बिच्छू के दर्द से छुटकारा मिल सकता है। और लोग जो हैं उस बिच्छू को कोसने लगते हैं कि इस बिच्छू का सर्वनाश हो, कि इस बिच्छू ने एक छोटे से प्यारे से बच्चे की माँ को काट लिया है, ठीक है। तो ये है नाइट ऑफ द स्कॉर्पियन, और ये फेमस इसलिए इतनी है क्योंकि इंडियन रूरल एलिमेंट्स इसमें दिखाए गए, इसलिए इतनी फेमस है। और रही बात लेटर डे साम्स की, तो वो इसलिए फेमस है क्योंकि इन्हें जो साहित्य अकादमी अवार्ड मिला था 1983 में, वो लेटर डे साम्स के लिए ही मिला था। तो इनके जो नोटेबल अवार्ड्स हैं वो साहित्य अकादमी अवार्ड फॉर लेटर डे साम्स इन 1983, ठीक है, और पद्मश्री अवार्ड इन्हें 1988 में मिला था। और सपोज इनकी शादी हुई थी डेजी नाम की लेडी से 1952 में, ठीक है। 1952 में इनकी शादी हुई थी। इनके सन का नाम था अलकाना, डॉटर्स थी कल्पना और कविता, ठीक है। देखिए, निसीम इज़िकिल के लिए अगर आपको पढ़ना है तो आपको इनके अवार्ड्स और इनकी जो पोएम है नाइट ऑफ द स्कॉर्पियन, इसके बारे में आपको बेहतर नॉलेज होना चाहिए। आगे भी कुछ पॉइंट्स दिए गए हैं, इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं। देखिए, जैसे हिज फादर वाज अ प्रोफेसर ऑफ बॉटनी एट विल्सन कॉलेज एंड हिज मदर वाज प्रिंसिपल ऑफ हर ओन स्कूल। इनके पिताजी जो थे वो विल्सन कॉलेज के बॉटनी के प्रोफेसर थे, और इनकी माँ जो थी वो अपने खुद के स्कूल की प्रधाना अध्यापिका थी। 1947 इज़िकिल कंप्लीटेड बीए इन लिटरेचर फ्रॉम विल्सन कॉलेज मुंबई, बॉम्बे यूनिवर्सिटी, ठीक है। बॉम्बे यूनिवर्सिटी से विल्सन कॉलेज से 1947 में इज़िकिल ने अपने बीए की डिग्री, बैचलर ऑफ आर्ट की डिग्री कंप्लीट कर ली थी। और ये यहाँ पे बीए की डिग्री है। ही स्टडीड फिलॉसफी एट ब्रिकबे कॉलेज लंदन। ब्रिकबे कॉलेज लंदन से इन्होंने फिलॉसफी पढ़ी थी। निसीम इज़िकिल इज एन अर्बन एंड इंडियन जेविश पोइट। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये आपको ध्यान रखना है कि निसीम इज़िकिल इज एन अर्बन पोइट एंड निसीम इज़िकिल इज एन इंडियन जेविश पोइट,
ठीक है, ये जीव थे, जेविस पोएट थे, ठीक है। ही इज कंसिडर्ड टू बी द फादर ऑफ पोस्ट इंडिपेंडेंस इंडियन वर्स इन इंग्लिश। ये इनको कंसीडर किया जाता है, माना जाता है, इनको क्या माना जाता है, पोस्ट इंडिपेंडेंस इंडियन वर्स इन इंग्लिश के फादर इनको माना जाता है। निसिम स्किल वाज इन्फ्लुएंस्ड बाय इजरा पाउंड, विलियम बटल ईट्स और टॉमस स्टर्न इलियट। निसिम म्यूजिकल जो थे वो इजरा पाउंड, विलियम बटलर ईस्ट, टी.एस. इलियट से इन्फ्लुएंस थे, प्रभावित थे। Ezekiel's A Time to Change is known as first collection of poetry in 1952। इजकिल की जो ये पोएम है अ टाइम टू चेंज, ये जो है फर्स्ट कलेक्शन माना जाता है पोएट्री का, जो कि 1952 में आया था। 1952 में ये इनका पहला कलेक्शन आया था पोएट्री का, ठीक है। और ही इज बोर्न जीव, ठीक है, जब इनका जन्म हुआ था तो एक जीव थे और लास्ट तक वो एक जीव ही रहे, ठीक है। और नेक्स्ट हम देखते हैं द नाइट ऑफ द स्कॉर्पियन अपीयर्स इन द कलेक्शन नेम्ड द एग्जैक्ट नेम, हिज फिफ्थ बुक ऑफ पोएट्री पब्लिश्ड इन 1965। और नाइट ऑफ स्कॉर्पियन जो इनकी बहुत ही फेमस पोएम है, ये आपको मिलेगी द एग्जैक्ट नेम से, जो इनका कलेक्शन है द एग्जैक्ट नेम, जो कि 5वीं बुक है इनकी पोएट्री की, जो कि 1965 में पब्लिश्ड हुई थी, उसमें मिलेगा। उसमें आपको नाइट ऑफ स्कॉर्पियन पोएम मिलेगी, ठीक है। ही इज ऑफन कंसिडर्ड द फादर ऑफ मॉडर्न इंडियन इंग्लिश पोएट्री बाय मैनी क्रिटिक्स। देखिए बहुत से क्रिटिक्स जो हैं वो इन्हें क्या मानते हैं, मॉडर्न इंडियन इंग्लिश पोएट्री के फादर मानते हैं बाय मैनी क्रिटिक्स, ठीक है। बैकग्राउंड कैजुअली इज रिटन इनटू 3 सेक्शन विच इज चाइल्डहुड, अडल्ट, ओल्ड। जो बैकग्राउंड कैजुअली इनका कलेक्शन है, ठीक है, वो 3 पार्ट में लिखा गया है। पहला पार्ट उसका चाइल्डहुड है, सेकेंड पार्ट उसका अडल्ट है और लास्ट पार्ट उसका ओल्ड है, ठीक है। ये 3 पार्ट हैं, जिन 3 पार्ट्स में ये लिखा गया है। इट इज वन ऑफ द बायोग्राफिकल पोएम बाय निसीम इजिकल। ये बायोग्राफिकल पोएम है निसीम इजिकल की। बैकग्राउंड काजुली इंपॉर्टेंट पोएम है, ध्यान रखेंगे सभी लोग। बैकग्राउंड काजुली जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट पोएम है। और कैसी पोएम है, बायोग्राफिकल पोएम है, ठीक है, ऑटोबायोग्राफिकल पोएम है निसीम इजिकल जी की, जिसे 3 सेक्शंस में बांटा गया है। फर्स्ट सेक्शन चाइल्डहुड, सेकेंड सेक्शन अडल्ट और लास्ट सेक्शन है ओल्ड। माई जॉब इज सच, नो वन इज गिविंग मी ब्राइब, अपीयर्स इन द रेलवे क्लर्क। इनका एक वर्क है रेलवे क्लर्क, जिसमें ये लाइनें आती हैं और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइनें हैं, ठीक है। माई जॉब इज सच, नो वन इज गिविंग मी ब्राइब, अपीयर्स इन द रेलवे क्लर्क। मेरी जॉब, मेरी नौकरी ऐसी है कि मुझे उसमें कोई भी ब्राइब नहीं देता, कोई भी मुझे उसमें रिश्वत नहीं देता है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन है रेलवे क्लर्क की। तो रेलवे क्लर्क में कैसे भाई जो है ब्राइब मिल पाएगी, ब्राइब तो टीसी हो तब मिलेगी, ठीक है। अब वहाँ पे बैठे हो काउंटर पे, रेलवे क्लर्क हो, तो वहाँ थोड़ी कोई तुम्हें ब्राइब देगा। और इंडिया में आप लोगों को तो पता ही ब्राइब का क्या सिस्टम है, बिना ब्राइब के कुछ होता ही नहीं है, समझ गए। तो मदर एंड चिल्ड्रन आर द 2 मेन कैरेक्टर्स इन नाइट ऑफ द स्कॉर्पियन। मदर और चिल्ड्रन जो हैं ये 2 मेन कैरेक्टर हैं नाइट ऑफ स्कॉर्पियन के। देखिए ये भी बहुत इम्पोर्टेंट है, मदर एंड चिल्ड्रन, क्योंकि इस प्रकार से क्वेश्चन हमें जो है उलझाने के लिए, डिस्टर्ब करने के लिए दे दिए जाते हैं कि मदर एंड चिल्ड्रन, और भी कई नाम उसमें दे दिए। इस प्रकार से नामों को दे देते हैं और फिर पूछते हैं कि इसमें कौन सा सही है। माने कि नाइट ऑफ द स्कॉर्पियन के जो 2 मेन कैरेक्टर हैं वो कौन कौन से, तो वो सिर्फ 2, माँ और बेटा, सिर्फ 2 ही हैं, माँ है और उसके बच्चे हैं, और कोई नहीं उसका मेन कैरेक्टर है, ना कोई नाम से उसका मेन कैरेक्टर है, ठीक है। नेक्स्ट हम देखते हैं, तो नेक्स्ट दिया गया है द पोएट इन द पोएम इंटरप्राइज एंगेज्ड इन जर्नी। इनकी जो पोएम है देखिए ये जो हमने क्वेश्चन यहाँ पे जितने भी ये क्वेश्चन आप देख रहे हैं, जो भी क्वेश्चन रखे हुए हैं ये कहीं ना कहीं पूछे गए हैं,
ठीक है, लाइक टीजीटी, पीजीटी, जीआईसी, एलटी ग्रेड, नेट, सेट। ठीक है, ये कहीं ना कहीं पूछे गए, वही क्वेश्चन मैंने ढूंढ ढूंढ कर यहाँ पे रखे हैं। समझ गए आप लोग? तो कोई भी क्वेश्चन देखिए, वैसे हम बताते अगर आप लोगों को तो यहाँ पे अभी इनके हम वर्क आगे बताएंगे, कितने वर्क हैं इनके तो सभी बताते, लेकिन ये पूछे जा चुके हैं तो इन पे ज़्यादा हमें फोकस करना है। द पोएट इन द पोएम एंटरप्राइज इंगेज्ड इन जर्नी। ठीक है, तो एंटरप्राइज जो इनकी पोएम है उसमें किसमें इंगेज्ड थे, तो उसमें ये जर्नी में इंगेज्ड थे, यात्रा करने में इंगेज्ड थे। ठीक है, तो उस पोएम में इन्होंने जो लिखा है वो अपनी जर्नी के बारे में लिखा है। और फिर नेक्स्ट है आपका हिज पोएम बैकग्राउंड कैजुअली इज रिटन अबाउट हिमसेल्फ। और बैकग्राउंड कैजुअली वो आप लोग यहाँ पे पहले ही देख चुके हैं क्या है, एक बायोग्राफिकल है, ऑटोबायोग्राफिकल है। तो ऑटोबायोग्राफिकल है तो अपने बारे में ही तो लिखेंगे, तो ये हिमसेल्फ के लिए लिखी गई है। His poem The Night of the Scorpion is used as study material in Indian and Colombian school. Very important, very important। ठीक है, कि नसीम ये जो नसीम इजकल की जो पोएम है द नाइट ऑफ द स्कॉर्पियन, ये कहाँ कहाँ पर मतलब किन किन जगह पर किन किन देशों में पढ़ाई जाती है, तो ये आपका इंडियन स्कूलों में पढ़ाई जाती है और कोलंबियन स्कूलों में पढ़ाई जाती है द नाइट ऑफ द स्कॉर्पियन। और ये इसीलिए इतनी इम्पोर्टेंट पोएम है, इतनी जगह पढ़ाई जाती है इसीलिए आपकी ये इतनी इम्पोर्टेंट पोएम है द नाइट ऑफ द स्कॉर्पियन, इंडियन एंड कोलंबियन स्कूल्स। ठीक है, नेक्स्ट हम देखते हैं कि इनके द्वारा कौन कौन सी बुक्स एडिट की गई हैं। तो नेक्स्ट देखिए, सबसे फर्स्ट टाइम पे आपका है 1952 टाइम टू चेंज, ये आपको मैंने पहली बार बताया। इनकी सबसे फर्स्ट कलेक्शन इनका है पोइट्री का टाइम टू चेंज। नेक्स्ट 1953 में 60 पोएम्स, 1956 में द डिस्कवरी ऑफ इंडिया, 1959 में द थर्ड, 1960 में द अनफिनिश्ड मैन, 1965 में द एग्जैक्ट नेम। एग्जैक्ट नेम में कौन आई थी, द नाइट ऑफ स्कॉर्पियन आई थी। 1974 में स्नैक सीन एंड अदर पोएम, स्नैक स्किन। ठीक है, ये आपका है स्नैक स्किन एंड अदर पोएम्स, ट्रांसलेशन ऑफ द मराठी पोएट इंदिरा संत। ठीक है, मराठी पोएट इंदिरा संत ने इनका ट्रांसलेशन भी किया है, मराठी में ही किया होगा। 1967 हिम इन डार्कनेस। ठीक है, और नेक्स्ट आपका 1982 में लेटर डे साम्स है, इसके लिए इनको कौन सा अवार्ड मिला है भाई, लेटर डे साम्स के लिए इनको साहित्य अकादमी अवार्ड दिया गया था। कब, 1983 में। और पद्म श्री अवार्ड कब मिला था, वो इन्हें मिला था 1988 में। ठीक है, 1989 कलेक्टेड पोएम्स आई हैं इनकी। ठीक है, नेक्स्ट इनका प्रोज एडिट किया है इन्होंने, सेलेक्टेड प्रोज 1952 में, जैसे नाइपॉल्स इंडिया एंड माइन एंड ऐसे। एडिटर एडिट इन्होंने किया 1965 में एन इमर्सन रीडर्स, 1969 में जोसेफ किंग रीडर, 1990 में अनदर इंडिया एंथोलॉजी ऑफ फिक्शन एंड पोएट्री। ठीक है, नेक्स्ट आपका दिया गया है पोएम्स एडिट की गई हैं, द कपल, इंटरप्राइज, टाइम टू चेंज, फिलॉसफी, आइसलैंड, फॉर एल्काना, एल्काना इनके बेटे का नाम है उसके लिए, द प्रोफेसर सोप, मैरिज इन द कंट्री कॉट, हाउ द इंग्लिश लेसन एंडेड, द पैराडाइज फ्लैशर, और नाइट ऑफ द स्कॉर्पियन, वेरी इंपॉर्टेंट, मोस्ट इम्पॉर्टेंट, नाइट ऑफ द स्कॉर्पियन, गुड बाय पार्टी फॉर मिस पुष्पा टीएस, ये भी इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। इंटरटेनमेंट, ये भी, बैकग्राउंड काजुली, पोएट लवर एंड बर्ड वाचर। ठीक है, तो ये इनके कुछ वर्क्स थे, तो हम एक बार फिर से इन पे देख लेते हैं। 16 नवंबर 1924 को बॉम्बे में इनका जन्म हुआ था, 9 जनवरी, और मुंबई में इनकी मृत्यु हुई थी। देखिए, बॉम्बे और मुंबई दोनों एक ही बात है, बस पहले वो बॉम्बे था, आज के मॉडर्न एज में वो मुंबई हो गया है। और जब ये डेड हुए थे तो इनकी एज हो चुकी थी 79, 79 वर्ष के हो चुके थे। नाइट ऑफ स्कॉर्पियन, लेटर डे साम्स याद रखेंगे, नोटेबल अवार्ड, साहित्य अकादमी अवार्ड लेटर डे साम्स के 1983 में, पद्म श्री अवार्ड 1988 में मिला। ठीक है, सपोज इनकी डायजी है, और
1952 इनकी मैरिज, एल्काना इनके बेटे का नाम, कल्पना एंड कविता इनके बेटियों का नाम है। ठीक है। इनके पिताजी विल्सन कॉलेज में थे, बॉटनी के प्रोफेसर। माताजी अपने खुद के स्कूल की प्रिंसिपल थी। 1947 में इन्होंने अपने बीए कंप्लीट किया विल्सन कॉलेज मुंबई बॉम्बे यूनिवर्सिटी से। फिलॉसफी की पढ़ाई ने बिरवेक कॉलेज लंदन से की। ये अर्बन एंड इंडियन जूइश पोइट थे। ये फादर ऑफ पोस्ट इंडिपेंडेंस इंडिया वर्सन इंग्लिश माने जाते हैं, कंसीडर किए जाते हैं। इसके बाद इन्फ्लुएंस्ड बाय इजरा पाउंड, W.B. Yeats, T.S. Eliot, Ezekiel, A Time to Change is the first collection of poetry 1952, he is born Jew। ठीक है। ये इजरा पाउंड, विलियम बटलर ईस्ट और T.S. एलियट से इन्फ्लुएंस थे। और इनका जो वर्क है, इनका जो वर्क है, जो कलेक्शन है पोएट्री का, अ टाइम टू चेंज, जो इनका फर्स्ट कलेक्शन 1952 में आया था। और एक ये जीव जिनमें थे। ठीक है। नेक्स्ट इनका स्कॉर्पियन एग्जैक्ट नेम में आया, बहुत बढ़िया है। बैकग्राउंड काजली ऑटोबायोग्राफिकल पोएम है। माई जॉब इज सच नो वन इज गिविंग मी ब्राइब अपीयर्स इन द रेलवे क्लर्क, ध्यान रखेंगे। मदर एंड चिल्ड्रन सिर्फ 2 कैरेक्टर्स है नाइट ऑफ द स्कॉर्पियन में। द पोएट इन द पोएम इंटरप्राइज इंगेज जर्नी, जो पोएम है इनकी इंटरप्राइज, उसमें इन्होंने जर्नी के बारे में लिखा है। बैकग्राउंड काजली हिमसेल्फ के बारे में लिखी गई है। नाइट ऑफ द स्कॉर्पियन स्टडी मटेरियल के रूप में यूज की जाती है। कहाँ कहाँ? इंडियन एंड कोलंबियन स्कूल्स में। ठीक है। नेक्स्ट इनके वर्क्स दिए गए हैं, जो भी इनके वर्क्स हैं ये आपको मैंने अभी बताए, आप सब स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और आराम से पढ़ सकते हैं। ठीक है। लर्न कर सकते हैं और बहुत ही बेहतर तरीके से आप लर्न कर लेंगे। ये सब आपके वर्क्स दिए गए हैं। अब बीके इंग्लिश क्लासेज में वॉच करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।